सारी चीजें क्या होने वाली है? अच्छी होने वाली है। सब चीजें बेहतर होने जा रही है। सब चीजें, मेरे लाइफ में सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही पिता ने कहा दिस इज माई बिलीवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इमीडिएटली उसी मोमेंट में अगला चीज क्या होता है पता है प्रभु के साथ? प्रभु एक भयंकर टेम्पटेशन से गुजरते। 40 दिन 40 रातें उनके खिलाफ क्या होती है? टेम्पटेशन। वो जंगल में फंस जाते हैं, जंगल में शैतान आता है, बार बार 40 दिन तक अटैक करता है। 40वें दिन 3 बार। उसके बाद अटैक इंटेंसिटी का लेवल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता था प्रभु का ब्रेकिंग का सीजन खत्म हो रहा है। इसका मतलब कुछ नया और बड़ा प्रभु के लिए तैयार होने जा रहा है। यह शैतान को पता था और इसी के लिए उसने क्या कर दिया? वॉरफेयर का लेवल भी नेक्स्ट कर दिया। कोई दुष्ट आत्मा वहां पे नहीं आई, कोई स्वर्गदूत वहां पे नहीं आया, स्वयं शैतान उतरा प्रभु यीशु को गिराने के लिए या प्रभु यीशु को झुकाने के लिए। आज आपके टूटने के बाद अगर आपके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और वो भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं, द रीजन इज वेरी सिंपल। हेल आपसे डरता है, नरक आपसे डर रहा है। हालेलुया। नरक को समझ आ गया है कि इस बंदे को अगर अभी रोका नहीं गया तो इसे बाद में रोका नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसी के लिए पूरा नरक और पूरा पाताल आपके खिलाफ हो गया है। याद रखिए, द मोमेंट गॉड मार्क्स यू, जैसे ही परमेश्वर आपको मार्क करता है वैसे ही एनिमी आपको मॉनिटर करना शुरू करता है। जिस क्षण प्रभु आपको मार्क कर देता है, आपके ऊपर एक मोहर लगा देता है, शत्रु तुम्हारी निगरानी करने के लिए सारा ताकत लगाना शुरू कर देता है। सो अगर आज आपके लिए जिंदगी कठिन हो रही है और आपको लग रहा है मेरे ही खिलाफ इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं उसके पीछे का एक ही कारण है और वो ये है कि नरक आपको मॉनिटर कर रहा है। आपके हर स्टेप्स मॉनिटर हो रहे हैं। आप कहां जा रहे हो, आप कहां आ रहे हो, आप कहां प्रेयर कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। पहले आप गलत करते थे, शैतान को आपसे फर्क नहीं पड़ता था। पहले आप फालतू चीजें देखते थे, शैतान को आपसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ सही करना शुरू कर दिए, पाताल लूज हो गया आपके खिलाफ। मानो जैसे वो पागल हो गया हो कि ये बंदा सही क्यों कर रहा है। और अगर आज शैतान को आपसे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ तो सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अटैक बढ़ता जा रहा है, आप कुछ तो कुछ सही कर रहे हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, अटैक का लेवल बढ़ रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही है। आप प्रेयर कर रहे हैं, हार्डशिप्स बढ़ रहे हैं। करते रहो, नरक को फर्क पड़ रहा है। हेल इज मॉनिटरिंग यू, डीमंस आर मॉनिटरिंग यू, सैटन इज मॉनिटरिंग यू। हालेलुया। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मेंटली आपको समझना है कि सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप कुछ तो कुछ सही कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, बैठ सकते हैं। कुछ ना कुछ आप सही कर रहे हैं। राइट। एवरी टाइम यू टच द पर्पस ऑफ गॉड, हर बार जब आप प्रभु के पर्पस में कदम रखेंगे, शैतान बौखला जाता है। आप पियो दारू, शैतान को कोई फर्क नहीं है। करो नंगा नाच, जाओ पब में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पियो दारू, उसको क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं। अब छोड़ो दारू, पागल हो जाएगा वो, पागल हो जाएगा वो। शरीर भी आपका पागल हो जाएगा। हालेलुया। और शैतान तो ज्यादा पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे पता, उसको लगेगा इसने छोड़ा कैसे दारू। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, छोड़ के देखो अपनी गर्लफ्रेंड, छोड़ के देखो अपना बॉयफ्रेंड, छोड़ के देखो गलत रिश्ते, परेशान हो जाओगे। आंसू ऐसे बड़े बड़े टपकेंगे, ठप ठप ठप। ये प्रभु की उपस्थिति में नहीं निकलेंगे। परेशान हो जाएगा शैतान, उसे लगेगा ये क्या हो रहा है यार, ये कर कैसे रहा है, मेरे सारे जाल ये तोड़ कैसे रहा है ना। यहाँ पे बंदे, यहाँ पे बंदे, यहाँ पे बंदे इतने बिछाए हुए थे, ये बंदा गिर ही नहीं रहा है। ये तो यार सीधा चर्च जा रहा है, वापस घर आ रहा है, प्रेयर कर रहा है, वापस घर आ रहा है, नौकरी पे जा रहा है, वापस घर आ रहा है, कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं कर रहा। मैंने बीच में ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये तो कहीं नजर ही नहीं उठा रहा। शैतान करेगा इसे बांधो जितना बांध सकते हो, इसे हिलाओ जितना हिला सकते हो। कल तक जो ऑफिस में आपके खिलाफ नहीं था, अचानक खिलाफ होना शुरू हो जाएगा।
है ना। कल तक जो काम चल रहा था वो रुकना शुरू हो जाएगा, कल तक फाइनेंस चल रहा था वो रुकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कुछ तो सही कर रहे हो, किसी को तो दर्द हो रहा है, कहीं तो कुछ हिला जा रहा है, कोई तो परेशान हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ICM, आप कंटिन्यू करते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन शैतान को नजर तोड़ना पड़ेगा, एक दिन मॉनिटर खत्म हो जाएगा और एक दिन प्रभु आपको अपने बाहों में ले लेगा और एक दिन सारी चीजें आपके लिए रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब क्वेश्चन है, किस तरीके के अटैक्स को वो हमारे खिलाफ करता है, किस तरीके के मुश्किलों से वो आपको लेकर जाता है। सारी चीजें तो मैंने लिखी नहीं है, 4 चीजें लिखी है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिब्लिकल है। इससे भी ज्यादा शायद आप गुजरते होंगे, लेकिन 4 चीजें मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला, मेंटल अटैक। मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। यूजुअली लोग इसे नंबर लास्ट पे करते, क्योंकि मेंटल अटैक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है। नॉट मच इज स्पोकन अबाउट मेंटल अटैक। मेरा हमेशा कहना है 2 चीजें सबसे मुश्किल है, एक दिल का दर्द और एक दिमाग का दर्द। दिमाग खराब हो जाए ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। कैन यू टेल हिम टू इको थोड़ा कम करे या डिले थोड़ा कम करे, ही इज नॉट एबल टू डू इट। पहला है मेंटल अटैक। मेंटल अटैक, इसमें क्या होता है? पहला है ओवरथिंकिंग। जब शैतान आपके खिलाफ काम करेगा, वो जबरदस्ती आपसे क्या करेगा पता है? यू विल स्टार्ट ओवरथिंकिंग। कई चीजों को आप एक्स्ट्रा में क्या करेंगे पता है? ओवरथिंक करेंगे। कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें ना आपको बुरी लगने लग जाएगी। फालतू में आप चीजों को ओवरथिंक करोगे, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। फालतू में चीजें क्या होगी? आप ओवरथिंक करोगे। कोई भी चीज, मतलब कोई मुझसे प्यार नहीं करता जबरदस्ती, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्यों? ओवरथिंकिंग। जबरदस्ती हम क्या करेंगे? ओवरथिंक करेंगे। समझ जाना, शैतान एक मेंटल अटैक लेकर आए। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स। जबरदस्ती के नेगेटिव थॉट्स होंगे हमारे लाइफ में। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ कार्य नहीं होने वाला, मैं बढ़ूंगा नहीं, मेरी शादी नहीं होने वाली, शादी के 1 ही साल हुए, मेरे बच्चे नहीं होने वाले, मुझे बीमारी है, मैंने ये एग्जाम नहीं क्लियर किया, खत्म मेरी जिंदगी, मैं IAS नहीं मिला, मैं खत्म, UPSC नहीं मिला, तो क्या हो गया? कुछ और बन जाओ, क्या पता उससे भी बड़ा कुछ बन जाओ। क्या इस दुनिया में सिर्फ UPSC और IIT वाले ही अच्छे कर रहे क्या? बाकी नहीं कर रहे? कर रहे भाई। खुदा को मान कर देखो, मेहनत करते रहो, वो तेरी छोटी चीजों को भी बड़ा बना देगा। पर नेगेटिव थिंकिंग है, हर चीज में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। चर्च जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, काम पे जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, घर पे तो नेगेटिव थॉट्स, पति को देखोगे तो नेगेटिव आएगा, पत्नी को देखोगे तो नेगेटिव आएगा। जिसकी शक्ल देखी, जो पहले पादरी पसंद आता था, उसे भी देखकर क्या आ रहा है? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा। नेगेटिव थॉट्स। तीसरा, कंफ्यूजन। हर चीज के लिए वो क्या कर देगा? आपको कंफ्यूज कर देगा। ये करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये करूं, ये बस समझ ही नहीं आ रहा। ये कर लेता हूं, ये बिजनेस में पक्का पैसा होगा, वहां इन्वेस्ट कर देता हूं, गोल्ड नीचे डाल जा रहा है अभी, वही डाल देता हूं। आपने इन्वेस्ट किया और नीचे चला गया, पिछले 1 हफ्ते से ऊपर ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन, अलग ही कंफ्यूजन है। ये बिजनेस कर लेता हूं, वो नौकरी कर लेता हूं, 3 महीने एक जगह नौकरी की, फिर एक जगह एक महीने किया, फिर उसके बाद 1 महीने किया, पता नहीं मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, इतने तो सरकार नहीं बदलता जितनी तूने नौकरी बदल दी है। कंफ्यूजन, नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन है। अरे मत रखो, शैतान का तरीका है, कंफ्यूज कर देता है। पता नहीं वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, तो क्या है? पता नहीं पास्टर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे तुम्हें क्या लगता है भाई, पिछले 24 घंटे में सोया नहीं हूं। आप इधर अमन से पूछो, 2 सेशन खत्म कर मैं आया। अब मैं क्या सोचूं, आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? और आप क्या सोचो मेरे बारे में, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरे पास बढ़िया बीवी बच्चा है। कंफ्यूजन। Do not worry about all these things. This is a greater
मेंटल अटैक जो शैतान आपके खिलाफ डाल दिए। 3 चीजें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूजन। ये 3 चीजें अगर आपने नहीं रोका तो आपको मेंटली हिट करना शुरू कर देगा। चेहरे की स्माइल आपकी खत्म हो जाएगी। आपको देख के आप तो डिप्रेस्ड हुई, सुबह सुबह आपको जो दूसरा देखता वो भी डिप्रेस्ड हो जाता है। घर में एक आदमी ऐसा हो जाए, सब माहौल खराब हो जाएगा। मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, उनके लाइफ में प्रभु ने इतने बढ़िया काम किए होंगे पर उनको अभी भी लगता कुछ किया ही नहीं है। कोई तो मुझे बोलते मैं सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं मेरे लाइफ में क्या परेशानी है। मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है कि क्या क्या भलाई प्रभु ने आपके जीवन में कर लिया है। सी, जब आप हमेशा कुड़कुड़ाने वाले लोग बनते रह जाएंगे ना, और हमेशा आपके पास यही रहेगा कि ये क्या हो रहा है, वो शैतान का तरीका है, वो आपको धन्यवाद ही नहीं बना रहा। सो मेंटल अटैक पहला है जो शैतान करेगा। दूसरा इमोशनल अटैक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इमोशंस। हम इमोशनल लोग हैं तो वो इमोशनल अटैक देगा। पहला, सडन डिस्करेजमेंट। कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसा ले आएगा कि आप अचानक क्या हो जाओगे, निरुत्साह हो जाओगे। पिछले हफ्ते किसी के लिए प्रभु ने मैंने कल एक गवाही दी, एक सिस्टर के लिए प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत काम किया। तो आज मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे कहा, पास्टर जी मैंने तो उससे भी ज्यादा प्रार्थना किया, मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, और इनके कैसे खुल गए, 2 ही हफ्ते हुए इनको। तो अब मुझे कैसे पता? मैं तो सिर्फ प्रेयर कर सकता हूं। मैंने आपके लिए भी किया था, मैंने इनके लिए भी किया था, आपने अपने लिए भी किया था, उन्होंने अपने लिए भी किया था। सडन डिस्करेजमेंट। पर मैंने उनको इतना बताया, उनको जो मिला, तेरा थोड़ा लंबा हो रहा है अटैक, तो इसका मतलब उनसे बड़ा भलाई होगा शायद आपका। जब आएगा तो जबरदस्त आएगा। सो सडन डिस्करेजमेंट है, होता है आपको। आपने सब सेट करके रखा है, अचानक क्या आ गया, एक सेटबैक आ गया। सर सेटबैक ही तो आया है ना। याद रखो हमेशा, सेटबैक में 7 वर्ड्स है, कम बैक में 8 वर्ड्स है। हालेलुया। तो अगर तेरा सेटबैक हुआ है तो तेरा एक कम बैक भी होने वाला है। हालेलुया। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। सडन डिस्करेजमेंट्स को देखकर घबराना नहीं है। आप कुछ सही कर रहे हो, इसके लिए इमोशनल अटैक लेकर आ रहा है। दूसरा, फीलिंग एम्प्टी, खाली खाली सा लग रहा है। ये बहुत लोगों को लगता है। कल भी मुझे किसी ने पूछा मैसेज कर कि आई फील सो एम्प्टी। वो शैतान का तरीका है, आपको पता है फील कराएगा कि आप कुछ भी इनफ नहीं कर रहे हो। मैं कई लोगों से मिला हूं जो मेरे को आके कहते हैं मैं इनफ प्रेयर नहीं कर रहा। फिर मैं उनसे पूछता हूं कितनी देर प्रेयर करते हो? 15-20 मिनट करता हूं। तो एंजॉय करो ना वो 15-20 मिनट। प्रभु को समय के साथ क्यों तुलना करते हो आप? Why do you? मैं कई लोगों से सिर्फ 10 मिनट मिलता हूं, पर वो कनेक्शन भी जबरदस्त होता है। जरूरी है कि आप मुझसे आधा घंटा मिलेंगे या मैं आपसे आधा ही घंटा मिलूंगा तो ही काम हो पाएगा? नहीं। कभी कभी पूरे दिन में मेरी मदर के साथ मेरा 15-20 मिनट्स ही मैक्सिमम रहता है, पर वो 15-20 मिनट्स को मैं चेरिश करता हूं। साथ में बैठते हैं हम, या एक कप चाय पी लिया, हमने बात कर लिया। आज आई मेरे साथ बैठी, थोड़ी देर मेरे साथ बात किया। मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहा हूं, उनको मैं बोल भी रहा हूं मेरे को जाना है, उनको मैं बोल भी रहा हूं कि मेरे को मीटिंग है, अभी सुबह सुबह मेरे को मीटिंग है। वो आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे को समझ आ गया उनको मेरे साथ टाइम बिताना है। 10-15 मिनट्स, बट आई चेरिश्ड इट। आपको शैतान क्या फील कराएगा बताए? आप एम्प्टी हो, आप कुछ भी इनफ नहीं कर पा रहे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। कई पत्नियों को लगेगा मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही, कई पतियों को लगेगा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कई चर्च में आने वाले लोगों को लगेगा मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे आप संडे आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कई तो अपने घर बैठ के टिप्पणी मार रहे हैं जो जाती ही नहीं है। उनको ज्यादा एम्प्टी लगना चाहिए, उनको नहीं लग रहा, और वो आपको फील करवाते कि आप एम्प्टी हो। आप एम्प्टी नहीं हो। डोंट फील एम्प्टी। प्रभु का काम आपको जिंदगी भर गिल्टी फील कराना नहीं है। मैं अपनी बेटी को देखकर हमेशा ये नहीं फील कराता कि वो कितनी, मैं उसको गिल्टी फील कराते रहूं, अरे वो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही, तू मुझसे प्यार नहीं कर रही। ये अच्छे लोगों की क्वालिटी नहीं है, शैतान है जो फील कराता है, एम्प्टी फील कराता है। थर्ड, लॉस ऑफ जॉय। लॉस ऑफ जॉय, आपके जीवन का जो जॉय है वो खत्म हो जाएगा। खुशी रहेगी नहीं आपकी लाइफ में, स्माइल आप करोगे नहीं, पहले जैसे आप हो नहीं। मानो जैसे शैतान ने ना कुछ चूस कर आपके अंदर से
निकाल लिया, आपके घर में एक जॉय नहीं। इफ दैट इज हैपनिंग, इसका मतलब शैतान एक इमोशनल अटैक को आपके लाइफ में लेकर आ गया। प्रियो, आनंदित रहो, एलपीजी रहे या न रहे, आनंदित रहो। हम अभी से ही टेंशन ले रहे हैं, अभी ये युद्ध ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, मोदी जी ने क्या कहा, कोविड निकाल लिया, ये भी निकाल लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक है भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो निकाल लिया, ये भी निकाल लेंगे। वो भी अपने हमने अकेले निकाला, ये भी अकेले ही निकाल लेंगे। तब भी कोई मदद मिली नहीं, अब भी नहीं मिलने वाली, पर खुदा रखवाला है, वो कर लेगा। अगर वो तब निकाल सकता है हमें और जिंदा रख सकता है, और शहर में हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन आपको बचा सकता है, तो आप कल की चिंता क्यों कर रहे हो जाएगा काम। Why to lose your joy? Why to lose your joy? शैतान आएगा, आपके जॉय को मानो जैसे चूस लेगा, कल की चिंता आपके अंदर डाल देगा और बोल देगा कि कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। Don't lose your joy. Spend time where you're getting joy. I'll tell you that once more. Spend time where you're getting joy. इसमें डरो मत, वहां समय बिताओ जहां पे आपको आनंद मिलता है। कई लोग पूछते हैं, अरे वहीं क्यों रहते हो, इतना भी क्या हो रहा है भाई वहां पे, है ना, हमारे साथ भी बिताओ। कैसे समझाए, तुम्हारे साथ आनंद मिलता ही नहीं है, पर वहां मिलता है, राइट। सो चूज प्लेसेस वेयर यू गेट जॉय। जब मेरे लाइफ में टफ टाइम्स होते थे ना, मैं अधिकतर प्रेयर मीटिंग्स में चला जाता था। मैं जब मेरे को टाइम मिल जाता था, मैं प्रेयर मीटिंग्स में भाग जाता था। इसके लिए चाहता था, लोग सोचते थे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, नहीं, मैं ज्यादा स्पिरिचुअल इसके लिए नहीं था, मैं इसके लिए चाहता था क्योंकि वहां पे जो आनंद मुझे मिलता था ना, वहां पे जो आराधना होती थी, वहां पे जो वचन बांटा जाता था, वहां पे जो प्रेजेंस रहता था, आनंद अलग ही होता था। तो शैतान क्या करेगा, आपको इमोशनल अटैक से भर देगा। सुनो भाई, आनंदित रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। इकलौती चीज है जो शैतान नहीं कर पाता, ना वो खुश रहता है ना खुश रहने देता है। तुम खुश रहो, उसका चैन और जाएगा। तीसरा, रिलेशनशिप अटैक, रिलेशनशिप अटैक, संबंधों पे हमला होना शुरू होता है। तीसरा, ये बड़ा डेंजरस है। अगर पहले दो चीजें आपने संभाली नहीं, ये सेल्फ था, समझ आया आपको, ये सेल्फ था, सेल्फ अटैक को कंट्रोल नहीं किया तो तीसरा आता, और ये बड़ा डेंजरस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जबरदस्ती लोग आपको गलत समझेंगे। कल तक आप मजाक करते थे, सब सही रहता था, आज पता नहीं वही मजाक उनको बुरी लग रही है। हुआ है कभी? कल तक जो सब बढ़िया चल रहा था, आज जबरदस्ती दिमाग चल रहा है, अरे पता नहीं वो पास्टर मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अरे भाई, अचानक ऐसे सब क्यों सोच रहे हो? पता नहीं अचानक वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, है ना। गलत ऐसी, मुझे नहीं लेकर गए, गाड़ी में 5 ही जगह थी भाई, राइट। मैंने भी तो कॉल किया था, जवानों का ही तो मीटिंग था, मुझे क्यों लेके नहीं गए। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ मजाक करता हूं तो वो इजराइल है, बिल्कुल सामने बैठा, मजाक मतलब फ्री होके। थैंक गॉड पिछले 4 साल से एक बारी के अलावा उसने कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, राइट। पर कैश, it takes only a minute for the devil to make sure कि आप मिसअंडरस्टैंड करो। 1 मिनट ही लगता है शैतान को। आपको पता अच्छे रिश्ते क्यों टूटते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कोई दिक्कत होती नहीं है, दोस्तों में कोई दिक्कत होती नहीं। मेरे लाइफ में 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक 30 साल से, स्कूल से हम एक साथ पढ़े, और एक और है जो मेरे पास्टर का बेटा है। मेरे से लोग पूछते हैं इतने पुराने रिश्ते कैसे बन जाते हैं करके। ऑफिस के दोस्त आज भी मेरे ऑफिस के दोस्त है, पहले ऑफिस के दोस्त आज भी मेरे दोस्त है। 13 साल दोस्ती निभाना आसान नहीं होता। स्टिल फ्रेंड्स, स्टिल वी टॉक, स्टिल वी शेयर। व्हाई?
कई बार शैतान ने कोशिश की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोग भी लेकर आया, तो छोटी छोटी चीजों में वो क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाएगा। आपके विचार में आ जाएगा, अरे क्या है ये बंदा क्या बोल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको बड़ा कॉशियस रहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। लेकिन जब बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने शुरू हो जाए, आपके दोस्त आपको गलत समझने शुरू हो जाए, आपके घर वाले आपको गलत समझने शुरू हो जाए, तो उनके खिलाफ आप मत हो जाना। आप समझ जाना आपका सीजन है चुप रहने का, क्योंकि एक अटैक आपके खिलाफ आ चुका है। इग्नोर करना शुरू करना है आपको। सेम बंदा वो जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हुआ, सेम बंदा जिसने आपकी मदद की, अचानक आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। इस बार दिमाग आप में होना चाहिए, अटैक आ रहा है, अटैक चल रहा है। बोलकर उस रिश्ते को खराब मत होने देना, चुप हो जाना। शैतान को बोलना, मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मेरा भला ही आने वाला है, हालेलुया, मेरा नेक्स्ट लेवल आने जा रहा है, मेरे अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं, और तू चाहता नहीं है मेरा दोस्त उसका भागी हो, मेरा पास्टर उसका भागी हो, मेरा चर्च उसका भागी हो, मेरे लोग उसके भागी हो। मैं समझ रहा हूं तू क्या कर रहा है। कोई तो बोलो, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। राइट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं मेरे लाइफ में, मेरे घटी में जिसने मेरी मदद की, जो मेरे साथ मेरे लोग खड़े हुए, मैं चाहता हूं वो मेरे साथ नए आईसीएम में कदम रखे। जो मेरे साथ 1 पॉइंट में थे, मैं चाहता हूं वो 3.0 में भी हो। जो मेरे साथ आज 2.0 में मेहनत किया, मैं चाहता हूं वो मेरे 3.0 में भी हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। अचानक वो आदमी बदतमीजी कर रहा है, अचानक, अरे शैतान तू इतना बड़ा चालाक है, तू कर सकता है, तेरे को पता है हम कौन से लेवल पे घुस रहे हैं, मुझे सब पता है तू क्या कर रहा है, पर तू जितना चालाक है उससे ज्यादा दिमाग खुदा ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। इस बार दोस्त नहीं खोएंगे, इस बार लोग नहीं खोएंगे, इस बार रिश्ते नहीं बिखरेंगे। हमें पता है तू क्या कर रहा है। दिस इज हाउ यू टैकल। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप टैकल करते हैं। मैंने देखा लोगों को मेरे खिलाफ होते हुए, पीपल टर्निंग अगेंस्ट यू। जब भी मैं उठ रहा हूं, जब भी मेरे लाइफ में एक बड़ा अद्भुत काम होना है, अचानक शैतान क्या करेगा, लोगों को उठाएगा, वो मेरे खिलाफ कर देगा। पर अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है, दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई है, अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है, समझ आ जाता है खेल कौन रहा है। पहले मैं सोचता था इंसान खेल रहा है, पहले मैं सोचता था वो बंदा खेल रहा है, क्योंकि तब इमेच्योर थे हम, हमें नहीं पता था चीजें। पर अब मैं क्या करता हूं बताए, मैं सीधा पहुंच जाता हूं बात करने। जो मुझे जानते वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक दिन अमन वेट करता हूं नहीं, मैं सीधा पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है शैतान चाहता नहीं है कि वो बंदा मेरे साथ अगले 50 साल रहे। आमीन बोलो। आप भी रहोगे ऐसे, हम ऐसे ही जुड़े नहीं है जब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा। हम सब परिवार हैं, ऐसे रिश्ते बनते नहीं है तो टूटने के लिए, रिश्ते बने हैं तो निभाएंगे, उसे अंत तक लेकर जाएंगे। जब भी अचानक कोई चीजें लोग आपके खिलाफ हो जाए, प्लीज समझना अचानक क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो आपके जीवन में उनके द्वारा भलाई आनी, कुछ तो अच्छा चीज उनके द्वारा होना है। सो बी वाइज। इस रिलेशनशिप अटैक को समझो और उसे सिक्योर कर दो। कैसे सिक्योर करोगे? सिंपल एक लाइन बोलता हूं, प्रभु यीशु के लहू से मैं अपने रिश्तों को बांध देता हूं। हालेलुया। जिसने बांध दिया, जिसने इसको एग्जैजरेट मत करो। दोनों में से किसी एक को अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। वो नहीं बात कर रहा तो मैं भी नहीं बात करूंगा। मैं भी क्या चीज हूं तुझे बताता हूं। कर लिया उसने, जाके बात करो, सीधा जाओ, बात करो, सीधा जाए। हाँ भैया दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है? बता, सीधा बताते हो क्या दिक्कत है तेरे को, क्या दिक्कत है? खत्म। ऐसे ही हंसेगा, ऐसे ही हंसेगा। मैं नहीं छोड़ने वाला इस आदमी को जब तक इसके पूरे बाल ना निकल जाए। ये मेरे साथ बुढ़ा होगा ये, राइट? आई लव ऑल माई पीपल, I love all my people. I will not give devil even one single person. एक भी आदमी मैं नहीं दूंगा शैतान को, क्योंकि ये सारे लोग मेरे जीवन के आशीष हैं। मेरे कठिन समयों में परमेश्वर ने ये लोग दिए हैं। शैतान, मैं तुझे एक भी बंदा नहीं देने जा रहा, और यही आपका प्रार्थना होना चाहिए। मैं आईसीएम को भी नहीं ले जाने दूंगा तुझे।
हालेलुया। आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, आप अपने घरों में देख रहे होंगे, आप अपने दूसरे सिटी से देख रहे होंगे, आपके कोई भी भलाई को, आपके पास्टरों को, आपके परिवार वालों को, किसी को जाने मत देना, सबको पकड़ के रखना, समझ जाना, थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाना, कोई इश्यू नहीं, लेकिन पकड़ लेना। कोई तो आमीन कहो। द फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल अटैक। जब ये तीनों काम ना करे तो वो क्या लेकर आएगा? स्पिरिचुअल अटैक। वो क्या करेगा पता है आपको? यू विल हैव नो मूड टू प्रे। प्रार्थना करने का मन ही नहीं करेगा, प्रचार सुनने का मन करेगा पर प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। नो मूड टू प्रे। प्रार्थना के लिए बैठोगे ना, दुनिया की ऐसी नींद आपको अट्रैक्ट करेगी, बैठते ही नींद आएगी। यू विल हैव नो, मतलब पूरी तरीके से ना प्रेयर से आप परे हो जाओगे। तो मैं इसी के लिए लोगों को हमेशा बोलता हूं, मैन इज नॉट नोन बाय हाउ मच ही प्रीचेस और हाउ मच ही सिंग्स, इज नोन बाय हाउ मच ही प्रेज। द वैल्यू इज इन प्रेयर। प्रार्थना है सबसे ताकतवर चीज। तो जब आपको बढ़ने का सीजन होगा, शैतान क्या करेगा? आपका मन हटा देगा प्रार्थना से। I'm gonna tell you very simply, very simply, प्रभु का धन्यवाद हो आप इन प्रेयर्स में जुड़ रहे हो, लेकिन इसके बाद आपको कुछ टाइम तो प्रभु की उपस्थिति में प्रेयर में बिताना है। अगर आप नहीं बिताएंगे, यू विल नॉट बी ब्लेस्ड। आपको प्रभु रास्ता नहीं खोलेगा। तो जब आपको मन ना करे प्रेयर करने का, तुरंत समझ जाना, शैतान मुझे समझ आ गया, मेरा छुटकारा बिल्कुल करीब है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कई लोगों को छोटे छोटे प्रेयर्स लिख के मैंने दिए हुए, छोटे छोटे प्रेयर्स लिख के मैंने दिए हुए, और आपको पता है वो प्रेयर्स, वो आज भी उस प्रेयर को डेली बोलते। मैं आपको मल्टीपल, पिछले हफ्ते एक बहन इतनी परेशान थी जिनके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। आप उनका जब स्टेटस देखोगे ना, आपको पता है क्या दिखेगा? वो प्रेयर दिखेगा जो मैंने उनको दिया था। एक ब्रदर है, आज इतने साल बीत गए उनका स्टेटस, और उनकी भलाई आप देख लेना। जब कोई शैतान आपको प्रेयर से दूर करे ना, उसे तुरंत समझ जाना कि उसका सिंपल रीजन क्या है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है। दूसरा, ड्राइनेस, सूखापन। ये बाइबल उठाने का भी मन आपको नहीं करेगा। सूखापन है, मानो जैसे प्रभु आपके साथ है ही नहीं। भयंकर ड्राइनेस है। आप चर्च में हो लेकिन ताली बजाने का मन ही नहीं कर रहा। आप चर्च में हो, हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा। आप चर्च में हो, प्रचार सुनने का मन नहीं कर रहा। That's called dryness. That's called dryness. ड्राइनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि शैतान को पता है अगर मैंने इसे अभी खत्म नहीं किया तो यीशु मसीह की तरह अगला वो काना में जाएगा और पानी को दाखरस में बदल देगा, गलील में जाएगा, दुष्ट आत्मा निकाल देगा, अंधों को रोशनी देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। तो इसे सूखेपन में डाल दो, ड्राइनेस। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शन। प्रेयर के लिए बैठ भी जाओ, मान लो जिद में, तुरंत याद आएगा दोस्त को मैसेज नहीं किया, रुक्मणी से बात नहीं किया, चावल डाला कि नहीं। अभी प्रेयर करते नहीं, रहने देते, खाने के बाद करते। फिर खाने के बाद बैठ भी गए तो खाया ही इतना है कि नींद ही नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगी? सुबह सुबह उठता हूं, अरे पढ़ाई के लिए नहीं उठे, प्रेयर के लिए कैसे उठोगे? सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन होना। व्हाट इज प्रेयर? व्हेन यू आर अंडर दैट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, you don't decide on time, you just pray. You take every opportunity to pray. क्योंकि आपको पता है आप एक स्पिरिचुअल अटैक में हो। प्रेयर में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना है। मान लो आपको पता है आप एक स्पिरिचुअल अटैक के अंदर हो, अगर मैं आपकी जगह हूं तो आप एक ही चीज करोगे। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? When you get a moment, just pray. When you just get a moment, you just pray. You don't miss on it. मेरे को आज जॉन ने बोला तो मैं सुबह तकरीबन 6 बजे से फिर
8 o'clock जगा हुआ, 8:30 हो गए, मॉम आई, सब किया, सोया नहीं। फिर जॉन ने मेरे को आज बोला, जॉन ने बोला पास्टर एक काम करो, रात को खत्म होते ही आप मीटिंग के बाद आप चले जाओ, आप बिल्कुल सोए नहीं हो, है ना। मैंने बोला इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, मरने के बाद तो सोना ही है। फिर जागने का मन करेगा, जागर भी नहीं जाग पाएंगे, राइट। When you get a chance, you use it fully. Don't miss it. अब भी मन कर रहा है प्रेयर करने का, बैठ जाओ तभी 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर मिल रहा है। फिर शाम को कर रहा, फिर बैठ जाओ, सुबह कर रहा, फिर बैठ जाओ। Don't procrastinate it. मेरा एक लाइन को सुनिए, The enemy cannot stop your calling. आपके बुलाहट को शैतान रोक नहीं सकता, तो फिर वो करता क्या है? So he tries to exhaust your mind. आप में से कितने लोगों का टाइम दिमाग चलता ही रहता है, लाइक बस चल ही रहता है, लाइक दर 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 दर। मैं आज भी किसी एक ब्रदर को, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, है ना, वो मेरे साथ नहीं थे आज। मैं उनको बार बार बीच में क्या कर रहा था, उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ डाला, है ना, अमन एक मिनट दिखा देता हूँ इन्हें मैं। ये सारे मेरे बच्चे है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, उनका ऐसा दिमाग कैसे चलता है, अमन एक बार बताना, बाइक माइक है ब्रदर, भाई माइक है ना, चलते चलते कैसे इनको बताना, प्लीज बताना, ऐसे दिमाग कैसे थोट्स आती रहती है, कैसे थोट्स आती रहती है, कुछ भी नहीं पुरानी, चलते चलते ही ना, चलते चलते ही कभी तेज होती है ना, गाड़ी की स्पीड के साथ, गाड़ी की स्पीड के साथ, राइट। क्योंकि क्या कर रहा है, बार बार चलता ही रहे। एंड देन कभी कभी मैं क्या करता हूं, ऐसे नॉर्मल दोस्त, इट्स ओके, इट्स ओके, दिस इज ही एग्जॉस्ट आवर माइंड। अब सुनना मेरी बात को, शायद आप कोशिश कर रहे होंगे और आपके पास 3 महीने से नौकरी नहीं होगी, पर आपने एक चीज नोटिस किया, आपका घर जब आपके पास नौकरी होती थी उससे भी बेहतर चल रहा है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको नौकरी ट्राई नहीं करना चाहिए, मैं आपको उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप कोशिश कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, लेकिन आपका घर तब भी बेहतर चल रहा है। हालेलुया। आपके घर में खाना बेहतर चल रहा है, आपके कपड़े बेहतर चल रहे हैं, आपका पीस ऑफ माइंड नेक्स्ट लेवल है, आपके घर के अंदर शांति है, और आप अभी भी क्या हो, माइंड एग्जॉस्ट, तेरा ये नहीं चल रहा, तेरा ये नहीं चल रहा, तेरा ये नहीं चल रहा। आपको शैतान को बोलना है, सुन मूर्ख शैतान, मेरा ये भी चल रहा है, मेरा वो भी चल रहा है, मेरा ये भी बढ़िया है, मेरा वो भी बढ़िया है। You let him know what is good right now. He will exhaust your mind. आपके माइंड को क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर देगा, पूरा परेशान कर देगा, है ना। आपको एक ऐसा करेक्ट थका देगा। हम थके नहीं होंगे, पर तब भी हम लेटे हैं बेड के अंदर। क्यों? क्योंकि क्या दिमाग चल रहा है ना भाई। हाँ, बस थके पड़े हम। क्या हुआ, बीमार हो क्या? नहीं, हम तो बीमार है ही नहीं, हमें बस लग रहा है हम बीमार। हम बीमार नहीं है, बस है वो, है ना, सुबह सुबह उठकर आज तो थोड़ा सा थकान है, गर्म पानी में नहाओ, खत्म थकान। So he will exhaust your mind, make you feel that nothing is good, nothing good will happen. आज का दिन खराब है। सबको डांटो, घर वालों को नहीं, अपनी थकान को, और बोलो कि तू मुझे थका कैसे सकता है। And then get back on your feet and utilize that day. डट कर खड़े हो जाओ, उस दिन में खड़े हो जाओ, और उस दिन की भलाई को प्राप्त कर लो। हालेलुया, थैंक यू आमेन। So the devil will try his level best, आपके दिमाग को क्या करने के लिए, थकाने के लिए। अब इसको हटाए कैसे, ये भी आपका सवाल होगा। शैतान he wear out saints. शैतान करता क्या है, आपको वेयर आउट कर देगा, वेयर आउट कर देगा। मैंने मोहम्मद अली का वो स्टोरी बताया हुआ है मैंने। असली लोग वो नहीं होते जो एक झटके में जीतते हैं, असली लोग वो होते हैं जो शैतान को थका देते हैं।
आज आप चुन लो आपको करना क्या है। याद रखना, शैतान की कैपेसिटी बड़ी कमी है, वो ज्यादा देर आप पे फोकस नहीं रख सकता, इतनी क्षमता है नहीं उसके अंदर। तो वो आएगा, इधर से एक पंच, उधर से एक पंच, ये करेगा वो करेगा। एक बार मोहम्मद अली साहब के साथ भी यही हुआ था। बॉक्सिंग में 15 राउंड्स थे, तो ओपोनेंट ने भयंकर मुक्के मारे, तो बार बार उसका कोच उसको कहता कर क्या रहा है, पिट क्यों रहा है। इसने बोला मेरे मुक्के से ही नहीं करने वाला, पर अगर मैंने इसे थका दिया तो 13, 14, 15वें राउंड में इसे मैं नॉकआउट कर दूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। वो जो सामने वाला बंदा था वो हर मैच जीतता रहा, 3, 4, 5 राउंड्स के अंदर वो जीत जाता था। जिंदगी में पहली बार मोहम्मद अली के साथ खेला, 5 की जगह 6, राउंड हुआ हाफने लग गया, 7वां राउंड हुआ और हाफने लग गया, 10वें राउंड तक सोचा भाई अब क्या करूं। तो जो मुक्के का पंच भयंकर तरीके से आ रहा था, अब वो स्लो आने लगा। मोहम्मद अली ने कहा हो गया भाई तेरा, अभी तो मेरा पंच भी नहीं निकला और हरा दिया। शैतान तू कब तक कर सकता है, कब तक तू कर सकता है, अभी तो मेरा एक भी पहला नहीं निकला। इफ ही ब्रिंग्स द बैटल टू यू, डू नॉट गेट टायर्ड। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। तो ये हो क्यों रहा है आपके साथ? क्योंकि आप एक थ्रेट बन गए शैतान के लिए। आप शैतान के लिए क्या बन गए? कोई भी व्यक्ति एक थ्रेट बन जाता है तो उसके ऊपर झूठे केस डाल दिए जाते हैं, राइट? उसे फंसाने की कोशिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला बंदा क्या बन गया है? थ्रेट। आपके लिए भी, आप अभी शैतान के लिए थ्रेट बन गए हो। तो इसी के लिए वो ये सारे अटैक्स आपके खिलाफ लेकर आ रहा है। जैसे ही आप ये चीज समझ जाओ तो आपको क्या करना है, जल्दी से देख लेते 3 पॉइंट्स। आज आपको बिहेव कैसे करना है, आपको इसको फाइट कैसे करना है, ये सारी चीजों के खिलाफ आपको कैसे काम करना है। 3 ही पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। पहला, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। जोसेफ के बारे में सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने लाइफ में लागू करो। डोंट पैनिक। जब कोई कुएं में आपको डाल दे, डोंट पैनिक। याद रखना, वहां खत्म नहीं होने वाले। जब वो तुझे गड्ढे में डाल रहा था, उससे पहले खुदा ने छुटकारा देने वाले को, इश्माइलियों को खुदा ने तैयार कर दिया था। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। जोसेफ गड्ढे में चीखा, चिल्लाया नहीं मुझे यहां मत छोड़ो। उसे पता था दर्शन मैंने क्या देखा, कि मैं गड्ढे में नहीं खत्म हो रहा। दर्शन मैंने क्या देखा, मैं सिंहासन में बैठकर मेरे भाई मेरे सामने झुकने वाले हैं। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। रिएक्शन गिव्स पावर। प्रतिक्रिया शक्ति देती है, बट रेवलेशन गिव्स विक्ट्री। प्रकाशन विजय देती है। डू नॉट बिहेव विथ रिएक्शन। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं अभी चुप रहो। हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें यहां पे हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी हम किसी चर्च में गए थे, मीटिंग ले रहे थे, मैं गवाही में बोल रहा था ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी षड्यंत्र हुए जो शायद हम लाइव में आपको बता भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे स्कीम्स हुए, हमने रिएक्ट नहीं किया, चुप रहे हम। क्योंकि रिएक्शन करेंगे पावर दिखेगा, लेकिन अगर जीतना है तो आपके अंदर प्रकाशन होना है। आपके जीत का एक समय है। तो इसके लिए पैनिक मत होइए। कोई भी सिचुएशन चल रहा है, पैनिक मत होइए। याद रखिए, आपका परमेश्वर जोसेफ का परमेश्वर है। 13 साल जेल में जोसेफ का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर डैनियल का परमेश्वर है। मां बाप मर गए लेकिन उठा दिया। आपका परमेश्वर एस्तर का परमेश्वर है। 3 दिन के उपवास रखा, रास्ता खोलेगा परमेश्वर। डोंट पैनिक। व्हेन यू पैनिक, जब आप पैनिक करते, डेविल आपको और पैनिक करवाएगा। इंडिया का बेस्ट कैप्टन माना जाता था MS धोनी। आपको पता है क्यों? बंदा पैनिक नहीं करता था। इंडिया का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है विराट कोहली, चेस में कोई उसके बराबरी नहीं कर सकता। वाई? पैनिक नहीं करता। जब तक वो खड़ा है, सबको पता है नामुमकिन है, चाहे पर ओवर में 20 रन चाहिए हो, सबको पता है ये बंदा खड़ा है, जिताएगा। वाई? व्हाट इज सो गुड अबाउट दीज पीपल? पैनिक ही नहीं करते। They don't panic. स्पोर्ट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लायनल मेसी दूसरी ओर है। वो मैच देखा तो वर्ल्ड कप का लास्ट मोमेंट में एक गोल मार दिया।
That is what happens. Don't panic. शत्रु आपको पैनिक कराएगा, आप उसको पैनिक कर दो. कूल रहो, ठंडा रहो, चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं. जब वो आपको चिल्ड देखेगा ना, वो गर्म हो रहा होगा. वो तो हमेशा ही गर्म रहता है, नरक में जो रहता है. आप क्यों गर्म हो रहे हो? Don't panic. God will take care of it. दूसरा, speak. Speak. फालतू बातें नहीं. तो फिर क्या? Declare words. Declare word of God. परमेश्वर का वचन घोषणा कीजिए. Declare the word of God. मैं लोगों को बोल बोल के थक गया हूं. 2 चीजें जो आप कर सकते हैं. पहला, आप घोषणा कीजिए. दूसरा, आप पता है क्या करिए? आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए. चलते फिरते अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए. अपने आप को एडिफाई करते रहिए. पवित्र आत्मा के साथ पिता की ओर प्रार्थना के शब्दों को घोषणा करते रहिए. डोंट मिस अ मोमेंट. घोषणा करते रहे. इसी के लिए हमने आपको नाइट प्रेयर दिया हुआ है. अभिनव, कैन यू लिंक पुट दैट लिंक ऑफ नाइट प्रेयर? मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, रात को सोने से पहले वो जो लिंक अभी शेयर किया जाएगा पिंड कमेंट में, आप उसे क्लिक करो, आप उसे सुनो, रेपिटेटिव मोड में सुनो. रात आपका जबरदस्त होगा. स्क्रोलिंग आपका बंद हो जाएगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रोलिंग, व्हाट्सएप स्क्रोलिंग, जितने भी स्क्रोलिंग है सब खत्म. यू पुट दैट इनटू योर ईयर. आई चैलेंज यू, यू पुट दैट इनटू योर ईयर, या स्पीकर पे चला दो, एंड देन जस्ट स्लीप. God will just bless you. आपका एनवायरमेंट परमेश्वर के वचन से भर जाएगा. Don't panic, but speak the word of God. Speak the word of God. Declare करो, कमांड करो वर्ड को. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कभी घटी ना होगी. कमांड इट. कमांड करो. मैं चंगी होंगी, भलाई मेरा हक है, मैं विस्तार में बढ़ूंगा, ये मेरा ब्रेक थ्रू का सीजन है. हे 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 हे. सिंग इफ यू कैन. कुछ नहीं तो संडे का प्रचार ऑन करके छोड़ दो रात को. जबरदस्त. आधे दुष्ट तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे. डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड. इट इज डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड. डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड. सेकेंड, ब्रेक थॉट्स. ब्रेक थॉट्स. विचारों को तोड़ो. जो भी गलत विचार आते हैं उसे तुरंत तोड़ दिया करो. ऐसे आते हैं विचार, इसको अपने दिमाग में जाने मत दो, उसको तुरंत क्या कर दो? आई रिब्यूक इट. जो पसंद है यीशु मसीह. पतरस कुछ फालतू बोल रहा था और तुरंत बोल दिया यीशु मसीह ने, आई रिब्यूक यू डेविल. मुझे पता है तू इसके कान में बात कर रहा है. आई रिब्यूक यू डेविल. अरे पतरस के कान में बात कर सकता है तो हम चीज क्या? और पतरस बैठा किसके सामने था? यीशु मसीह के सामने बैठा था. और यीशु मसीह के सामने शैतान आकर पतरस के कान में बोल सकता है तो हम चीज क्या है? हमारे कानों में भी वो बोलेगा. तो तुरंत जैसी थॉट आएगा, यू ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस. उस विचार को आप क्या कर दो? तोड़ दो वहीं पे. उसको पलने मत दो, उसको बढ़ने मत दो, उसको पौधा मत बनने दो. ब्रेक इट. एंड थर्ड एंड फाइनल, स्टे कंसिस्टेंट. स्टे कंसिस्टेंट. स्टे कंसिस्टेंट. लगातार बने रहो. एक दिन से कोई छुटकारा नहीं आता. एक दिन चर्च आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. स्टे कंसिस्टेंट. हम तो गए थे वहां पे, कुछ हुआ नहीं. पैदा होने में तेरे को 9 महीने लग गए थे. लोग कहते हम तो गए थे उस चर्च में 3 या 2 हफ्ते गए थे. 2 हफ्ते हम गए थे परमेश्वर के पास. 2 हफ्ते में तू पैदा भी नहीं हुआ था. 2 हफ्ते में तो तू डिटेक्ट भी नहीं हुआ था. 2 हफ्ते में तो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता लगता बच्चा हुआ है कि नहीं. बी कंसिस्टेंट. हाउ आर यू कंसिस्टेंट? किस में कंसिस्टेंट होना है? प्रेयर में कंसिस्टेंट. सेकेंड, वर्शिप में कंसिस्टेंट. आराधना में कंसिस्टेंट. थर्ड, शो अप. आओ भाई, आओ. आ ही नहीं रहे. फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, आप कुछ और ही चेक कर रहे हो. शो अप. देखो
अटेंड द प्रेयर, टाइम बिताओ, 1 घंटा निकालो अपनी जिंदगी का, शो अप, कंसिस्टेंट रहो, शैतान घबरा जाएगा। कंसिस्टेंसी डिफीट्स व्हाट इंटेंसिटी कैन नॉट। कंसिस्टेंसी डिफीट्स व्हाट इंटेंसिटी कैन नॉट। निरंतरता वह जिताती है जिसे तीव्रता नहीं जिता सकती। कंसिस्टेंसी में बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटेंसिटी में आए, 3 छक्के मारे, अगले गेम में नहीं चलते, फिर अगले में नहीं चलते, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। यू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू, यू विल ब्रेक इट। अब एक बोनस पॉइंट और दे देता हूं आपको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोनस पॉइंट है, प्रोटेक्ट योर माइंड। प्रोटेक्ट योर माइंड, क्योंकि सब कुछ बैटल सारा कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। सारा बैटल यहां होगा, इधर ही हो रहा है सारा युद्ध। वचन सुनना है, यहां पे सुनना है। इधर घुस गया तो सब ठीक है। प्रोटेक्ट योर माइंड। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? 3 चीजें। व्हाट यू वॉच, क्या देखते हो, कुछ भी फालतू मत देखो। मैं आज एक सेशन लेकर आया था, मैंने उसके अंदर यही बोला था, स्क्रोलिंग डिस्ट्रॉयज योर माइंड फॉर एवर एंड एवर। आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म कर देता हो, आपका इंटेंसिटी लेवल, आपका गेनिंग लेवल सब और कम हो जाता है, क्योंकि आप क्या लगे पड़े हो। राइट? सो बी केयरफुल, आप क्या देख रहे हो, क्या फीड जा रहा है आपके अंदर। दूसरा, व्हाट यू लिसन, आप क्या सुन रहे हो। कुछ भी ऐसे मत सुनो, कोई भी गाने मत सुनो, कुछ भी नेगेटिव मत सुनो। मैं आपको अभी कहता हूं, आप कोई भी जाइए यूट्यूब के अंदर, एक नेगेटिव प्रचार सुन लीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा आपको। आपको लगेगा दुनिया में सभी खराब है। कुछ कुछ लोगों से आप मिलेंगे, वो सबके बारे में गलती बोलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। ये लोग सावधान इंडिया से भी खतरनाक है। क्राइम पेट्रोल भी इनके सामने छोटा है, क्योंकि ऐसे लोगों का बस चले तो वो खुदा को भी गलत बोल दे। यीशु मसीह आज यहां जिंदा होता तो ऐसे लोग यीशु को भी गलत बोल देते, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। Their mind is so narrow, they will only see bad. They will only see bad. Nothing else. तो अगर आप वो सुनेंगे तो आप भी वही बन जाएंगे। कड़वा खाओगे, कड़वा मिलेगा, याद रखना। कड़वा खाते हो तो कड़वा ही निकलेगा। राइट? थर्ड, व्हाट यू टॉक, हु यू टॉक टू, सॉरी, हु यू टॉक टू, व्हाट यू टॉक और हु यू टॉक टू। तुम किससे बात, हम किससे बात कर रहे हैं। बड़ा कॉशियस होना है। माइंड तभी प्रोटेक्ट होता है, हम किससे बात कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वाइज, आप किससे बात कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी वाइज, आपकी एनर्जी आप कहां लगा रहे हो। यू हैव टू बी वेरी वाइज कि आप किसके साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में कोई भी आपका मूड खराब कर सकता है। 1 मिनट में कोई भी आपको ट्रिगर कर सकता है। 1 मिनट में कोई भी आपका पीस छीन सकता है। 1 मिनट में कोई भी आपको रुला सकता है। तो आपको बड़ा मेक श्योर करना है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो आप में से कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि परमेश्वर मैं तो पीछे जा रहा हूं। प्रभु आज आपको कह रहा है, आप इतनी परेशानी इसके लिए देख रहे हो क्योंकि आप पीछे नहीं, आप एक्चुअली आगे जा रहे हो। सुनना, हर्डल्स देखे किसी ने, रेस में हर्डल्स देखे, कैन यू शो अ पिक्चर। रेस में हर्डल्स देखे आपने, है ना। लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें से जंप करना पड़ता है। राइट? एक एक करके हर्डल क्या करना है, जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है। सवाल पूछता हूं आपसे, हर्डल पीछे होता है आगे होता है? तो आप आगे जा रहे हो तो हर्डल मिल रहा है, या पीछे जा रहे हो तो हर्डल मिल रहा है? तो क्यों मिल रहे हैं आपको इतने सारे हर्डल? कहां को जा रहे हो आप? आगे जा रहे हो सर, आगे जा रहे हो, इसी के लिए ये हर्डल मिल रहा है। कूदते रहो, कूदते रहो, कूदते रहो, कूदते रहो, कूदते रहो। अरे बचपन में खेला है कि नहीं वो बोरी का गेम? किसने खेला है? सैकरेस बोलते उसे, है ना। बोरी रखकर क्या है, अरे बहुत होता था हमारा तो बड़ा लंबा होता था, काफी बार गिरे भी है।
पर मजाल है हार मान जाए। कूदते रहते कूदते रहते कूदते रहते, राइट। ये सारे हर्डल्स आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप आगे जा रहे हो। तो आज आनंदित हो जाओ। शैतान आपको कह रहा है तू पीछे जा रहा है, उसको बोलना सब पता लग गया, आज तू झूठे